सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 98 लेके आए हैं और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है यहाँ पे इस सेंटेंस में, उसी का आपको अपोजिट बताना है। यानी कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना उल्टा शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में आपको अपोजिट वर्ड पढ़ना पड़ता है या एंटोनिम पढ़ना पड़ता है ना। तो वहाँ पे एंटोनिम लिखाएगा या तो अपोजिट वर्ड, तो यहाँ अपोजिट लिखाया गया, तो यानी कि इस अंडरलाइन किया गया वर्ड को आपको अपोजिट बताना, उल्टा बताना। ठीक है, तो हम पहले सेंटेंस को पढ़ देते हैं। सेंटेंस में आप देते हैं, एग्जामिनर आप क्या करते हैं, वर्ड को सेंटेंस में दे देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तब आपको बताना होता है एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, पहले हम सेंटेंस को पढ़ देते हैं। सेंटेंस है, दिस टीवी हैज़ मैनी इंडिजिनस कंपोनेंट्स, यानी कि ये जो टीवी है इस टीवी के कई स्वदेशी कंपोनेंट्स है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी। अगर इसका मतलब समझिएगा तभी आप बना पाइएगा। ठीक है, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी बोलिए या नहीं तो देसी बोलिए, नहीं देश में उत्पादन किया गया कंपोनेंट्स। तो इसका उल्टा क्या होगा, स्वदेशी का उल्टा इंडियन होगा, स्वदेशी का उल्टा इंडियन, ये तो इंडियन नहीं होगा। उसका फॉरेन दिया है, जेन्युइन दिया हुआ है, अननेचुरल दिया हुआ है। तो जेन्युइन का मतलब होता है असली, इसका मतलब क्या होता है असली, ये स्वदेशी उल्टा होगा, ये भी ऑप्शन गया। उसके बाद नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, तो अननेचुरल अप्राकृतिक, ये भी नहीं होगा। तो होगा बस एक ही ऑप्शन बी, तो फॉरेन हो जाएगा। इंडिजिनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरेन। फॉरेन का मीनिंग होता है विदेशी, तो स्वदेशी उल्टा क्या होता है, विदेशी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी फॉरेन। इंडिजिनस का अपोजिट फॉरेन, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर से। सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस का 4 पार्ट कर दिया है, किस पार्ट में गलत है, एरर है, उसी को आपको चूज करना है। सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, आई वॉज प्लेइंग स्नूकर व्हेन डैड हैड अराइव्ड, ये सेंटेंस है। आपको बताना किस पार्ट में एरर है, व्हेन डैड स्नूकर हैड अराइव्ड, आई वॉज प्लेइंग, किस पार्ट में एरर है। तो हमको लग रहा है आई वॉज प्लेइंग, ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। स्नूकर, स्नूकर हम लोग खेलते हैं ना, एक टेबल में बहुत सारे गोल गोल बॉल रहता है, उसको हम एक छड़ी से सीने मारते हैं, इस पार मारते वो जाके वो मतलब उसमें जाके पिल जाता है, सर समझिए ना, उसमें आपको पिलाना होता है, बस वही चारों तरफ से रहता है, कैरम बोर्ड की तरफ ना, वही होता है स्नूकर। तो आई वाज प्लेइंग ये भी सही है, स्नूकर भी सही है। व्हेन डैड ये भी सही लगता है। गलत किस में है, ऑप्शन सी में है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैड अराइव्ड, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर है, कैसे हम समझे इसी पार्ट में एरर है, समझिए इसको। तो ये जो सेंटेंस दिया है आपको, आई वाज प्लेइंग, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में, यहाँ वाज आ गया ना, वाज, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। तो अगर इस पार्ट में अगर सिंपल पास्ट है तो व्हेन के बाद जो अगले पार्ट में जो सेंटेंस आएगा वो भी आपको सिंपल पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस पार में तो पास्ट दिया, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है, लेकिन इस पार में क्या दिया है, डैड हैड अराइव्ड, हैड लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया ना, हमको सिंपल पास्ट ही चाहिए ना। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, यहाँ हैड गलत होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे सही क्या होगा, आई वाज प्लेइंग स्नूकर व्हेन डैड अराइव्ड। ठीक है, यहाँ हैड नहीं होगा क्योंकि हमको सिंपल पास्ट चाहिए दोनों तरफ, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैड अराइव्ड, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है ये सब्स्टिट्यूट से, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी तरह इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट। तो है ए लार्ज फायर दैट इज काउज्ड बाय बॉम्ब्स, तो आपको बताना है ना। तो ए लार्ज फायर दैट इज काउज्ड बाय बॉम्ब्स, इसका मतलब मीनिंग हुआ, हिंदी हुआ कि जो बॉम्ब्स काउज, बॉम्ब्स के कारण जो आग लगी है, यानी तो ऐसे बोलिए कि नहीं तो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, बॉम्ब्स, बमबारी से ना, बमबारी से होने वाले जो आग हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, काउज्ड ऑफ बॉम्ब्स, बमबारी के कारण जो फायर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बस आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है फायर स्टॉर्म, फायर वॉल, फायर ट्रैप, फायर लाइटर, ये 4 ऑप्शन दिया है। आपको बताना है कि बम्स के कारण जो आग होते हैं या बमबारी के कारण जो आग पैदा होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फायर स्टॉर्म, फायर स्टॉर्म। फायर स्टॉर्म मतलब होता है कि बमबारी के कारण जो आग पैदा होती है उसे हम लोग बोलते हैं फायर स्टॉर्म। ठीक है, इसके अलावा फायर वॉल, फायर वॉल का मतलब क्या होता है, एक तरह का सुरक्षा योजना होता है जो सॉफ्टवेयर
प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस के रूप में काम करता है, इंटरनेट से जुड़ा रहता है फायरवॉल। अब फायर ट्रैप, ये क्या आग का जाल होता है, फायर ट्रैप आग का जाल होता है। उसके बाद फायर लाइटर समझ में करते हैं, आग जलाने का जो उपकरण होता है उसे फायर लाइटर बोलते हैं। तो बस क्वेश्चन में करता है ए लार्ज फायर दैट इज काउस्ड बाय बॉम्ब, से बमबारी के कारण जो आग पैदा होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फायर स्टॉर्म। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो यहाँ पे इनकरेक्टली करेक्टली दो तरह के पूछेंगे, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा मतलब सेंटेंस, इस सेंटेंस का सेंटेंस में भी दे देंगे और वर्ड में भी दे देंगे। यहाँ पे आपको बताना है वर्ड लिखिए स्पेसिफाइंग, इसका आपको सही जो है करेक्ट कौन है उसी को आपको चूज करना है। तो सब जगह स्पेसिफाइंग ही दिया हुआ है और कौन सही है उसी को आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे SPECEFING ये होगा नहीं, ऐसे होता है पहले कैसे उसको लिख देते हैं, SPE स्पेस SPECIFYING स्पेसिफाइंग, इसका मतलब होता है निर्दिष्ट करना, है ना, निर्दिष्ट करना, स्पेसिफाइंग, है ना, समझा कोई चीज़ स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाइंग। तो कैसे होगा, यहाँ पे SPECIFI वाई नहीं है इसमें SPAAA नहीं होगा, बस एक ही होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेसिफाइंग, SPECIFYING स्पेसिफाइंग मतलब निर्दिष्ट करना। ठीक है, तो करेक्ट बस ये ऑप्शन बी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल भरना है, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड दो में ऑप्शन दिया साइना नेहवाल, ऑप्शन कहते हैं सेंटेंस, साइना नेहवाल इज डॉट डॉट बैडमिंटन प्लेयर, यहाँ ए बैडमिंटन प्लेयर होगा कि एन बैडमिंटन प्लेयर होगा कि द बैडमिंटन प्लेयर होगा, तो यहाँ पे ए आएगा, क्या ए आर्टिकल आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, साइना नेहवाल इज ए बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए आर्टिकल। ए एन ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट इनडेफिनिट, लेकिन दो है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दो है, लेकिन ए एन ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसमें भी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जो वर्ड सुटेबल होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द ब्रेव सोल्जर जो बहादुर सैनिक हैं, डॉट 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 द पोजिशन दे हैड लॉस्ट, ऑप्शन द डिटेंड, डिटेंड मतलब तो क्या एक तरह से हिरासत में लेना, हिरासत में लेना, हिरासत में लेना यानी तो रोक लेना, है ना, इसका मतलब यार रोक लेना, डिटेंड मतलब होता है रोक लेना। कैप्चर्ड मतलब होता है किसी पर अधिकार करना, कब्जा करना, समझे ना, कब्जा करना या अधिकार करना, कैप्चर्ड। काउड मतलब पकड़ना, जानवे करते हैं। इन्वेडेड, इन्वेडेड मतलब आक्रमण करना, कोई दूसरे देश पर आक्रमण करना, इन्वेडेड आक्रमण करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर्ड द पोजीशन, उस स्थिति को कैप्चर्ड किया, है ना, उस पर कब्जा किया, अधिकार किया। तो इसका यहाँ पे सुटेबल जो वर्ड भरा आएगा ये ऑप्शन बी आएगा, कैप्चर्ड। क्या, कैप्चर्ड, द ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर्ड द पोजीशन दे हैड लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये भरा आएगा कैप्चर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इडियम्स फ्रेज, इडियम आपको यहाँ पे भरना है इस खाली जगह पे, कौन सा आएगा। द ओल्ड डॉग फाइनली, जो ओल्ड डॉग थे, कुत्ते थे, फाइनली मतलब आखिरकार वो ना, डॉट 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 वैन जब द विंटर, हाँ सर्दी का मौसम, गोट टू हार्स फॉर हिम, है ना, उसके लिए हार्स होना था कठोर, हार्स क्या होता है, कठोर बोलिए या सख्त बोलिए, हाँ कठोर या सख्त सर्दी जब मतलब उसके लिए हुआ, जब उसके लिए आया कठोर और सर्दी मतलब कठोर या सख्त सर्दी, तो ओल्ड डॉग जो थे फाइनली क्या हुए, आप लोग समझिए जाइएगा क्या हुआ, फाइनली हुआ मर गया कुत्ता, हाँ ठंडा, इतना ठंडा आ गया ना तो कुत्ता सहा नहीं गया, कुत्ता से वो मर गया। तो बस मरने के सेंस में कौन सा इडियम आएगा, किथ एंड किन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सगे संबंधी, किथ एंड किन मतलब होता है सगे संबंधी, यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, किथ एंड किन में क्या होता है, सगे संबंधी। उसके बाद दिया है कीप एट एन आर्म्स लेंथ है, फिर किक्ड द बकेट है, कीप द पॉट बॉइलिंग है। तो किक्ड द बकेट इसका मतलब होता है कि मृत्यु को प्राप्त करना यानी मर जाना। यहाँ जगह लेते हैं, जगह नहीं है, किक द बकेट मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना या मर जाना, है ना। तो कुत्ता जब ठंडी इतना आ गया तो कुत्ता आखिरकार मर ही गया। तो यहाँ पे कौन सा इडियम आएगा, ऑप्शन सी, किक्ड द बकेट, ये इडियम यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, इस इडियम को आपको याद रखिएगा, बहुत बार इडियम पूछा है, किक्ड द बकेट यानी कि मर जाना, मृत्यु को प्राप्त कर जाना।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, यानी कि आपको बताना है 4 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सही है। द पुलिस इज टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, फिर दिया द पुलिस टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, द पुलिस विल नॉट टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो पहली बात देखिए, पुलिस जो वर्ड है पुलिस, ये पुलिस है प्लूरल, प्लूरल नाउन है पुलिस, प्लूरल नाउन, पुलिस प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे पुलिस है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे सिंगुलर, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर तो नहीं आएगा। तो ये तो गया। अब यहाँ देखिए, द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, हाँ पुलिस के साथ इज नहीं आर आएगा, आर प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है। जब पुलिस प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इज होगा या आर होगा, आर होगा प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे आर आएगा, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा, तो ये सेंटेंस सही होगा। द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, है ना, जो पुलिस कई लोगों से बात की है ना, द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, इज नहीं होगा आर होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ये भी है ग्रामेटिकल एरर से ही है, पार्ट दे दिया, यहाँ से एक पार्ट है, यहाँ एक पार्ट है, एक पार्ट यहाँ है, किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। सुमित रोट एज फास्टर एज ही कुड सिंस ही वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए, एज फास्टर एज है ना, यहाँ पे अगर एज आएगा, इसके बीच में जो वर्ड आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 तरह, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो अब जिस तरह फास्ट है, फास्ट का पॉजिटिव, ये क्या कहते हैं, फास्ट जिसे हम लिखे हैं, फास्ट हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसी में ई आर लगा दीजिएगा, फास्टर हो जाएगा, ये कंपैरेटिव हो जाएगा। ई एस टी लगा जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। एज और एज दोनों के बीच में अगर आएगा तो ये फास्ट हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगा, यानी फास्ट ही आएगा। एज फास्ट एज फास्टर एज नहीं होगा, एज फास्टेस्ट एज नहीं होगा, है ना। एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, तो यहाँ पे फास्ट ही होगा, फास्टर नहीं होगा। तो इसी पार्ट में एरर है, सुमित रोट एज फास्टर एज नहीं होगा, सुमित रोट एज फास्ट एज। तो इस पार्ट में अगर एरर है तो एरर ऑप्शन बी में ना, सुमित रोड एज फास्टर एज नहीं, एज फास्ट एज हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा बात को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ये बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स आ गया, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि बिलीव, बिलीव विश्वास करना सबको पता, बिलीव, बिलीव का सही वर्ड कौन सा है, करेक्ट वर्ड कौन सा है, और 4 ऑप्शन में बिलीव कैसे लिखा जाएगा उसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।